हो रही है बैक पे। अच्छा, इसमें मैं भी आप लोगों को एक फॉर्म शेयर कर दूँ, ग्रुप में शेयर करूँगा। एक फॉर्म ये है बायोडाटा फॉर्म, ये आप लोगों ने फिल करना होगा अपने टाइम में, ताकि मैं जब आपसे इंटरव्यू करूँगा तो ये हमें हेल्प हो जाएगी। इसमें नेम है, फादर नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, एड्रेस है, गोल्स इन लाइफ 1 2 3 आपने प्रायोरिटी वाइज कर लेनी है, ठीक है। और उसके बाद ये यूअर स्ट्रेंथ्स 1 2 3 4 5 आपने जो आपको समझ में आता है, फिर इसी पे मैं कंसंट्रेट करूँगा, इसी को फोकस करूँगा। जब आपसे इंटरव्यू कर रहा हूँगा तो आपने इन लाइन जो चीज़ें लिखनी है उस पर वर्किंग भी करनी है। डेफिनेटली आपकी पर्सनैलिटी में वो चीज़ें होनी चाहिए जो आप लिखें, और वो भी कंसीडर करना है जो आप लोगों ने बायोडाटा फॉर्म फिल करके भेजा था उसमें आपकी क्वालिफ़िकेशन, और उसमें तो सच एज एडिशनल कोई चीज़ आपसे नहीं मांगी गई थी, लेकिन यहाँ पे जो चीज़ें आप जिक्र करेंगे तो उनको आपने थोड़ा सा वर्कआउट करना है। योर 5 वीकनेसेस होगा, उसके बाद ये क्वालिफ़िकेशन का आपने कॉलम ऐड करना होगा, उसके बाद ये आपका एक्सपीरियंस का, ये आपको ग्रुप में मैं फ़ाइल शेयर कर दूँगा, तो जिसकी जो अपॉइंटमेंट होगी अपने टाइम में वो मुझे फिर शेयर कर देगा फ़ाइल पहले, ताकि मैं उसको रीड आउट करके फिर आप लोगों से उसी पे ही आगे फर्दर हमारी कन्वर्सेशन चलेगी। तो ये तो एक आपका फॉर्म हो जाएगा। और जब हम ये मेन एरियाज़ हम देखेंगे जिन पे आप लोगों की मैं थोड़ी सी स्ट्रेंथ वगैरह चेक करूँगा कि आप लोगों की कॉन्फिडेंस लेवल क्या था जब आप हमारे साथ कन्वर्सेशन कर रहे थे, और अपनी जो आपकी पर्सनैलिटी है उसमें कितने आप अवेयरनेस रखते हैं। और इसके अलावा आपकी लाइफ का जो विज़न है वो चीज़ें मैच करनी चाहिए, जो आप बोलें वो आपके अंदर वैसे शो भी होनी चाहिए। मतलब आप जब बात कर रहे हैं तो फ्यूचर में कोई आपसे प्रॉस्पेक्ट के हिसाब से बात की जाए कि आप फ्यूचर में क्या चाहते हैं, तो उसके अंदर कुछ एक विजनरी पावर भी होनी चाहिए, जो चीज़ें लिंक आप आपकी पर्सनालिटी के साथ कर रही हूँ। मतलब आप ये कहते हैं कि जी आप ज़िंदगी में बहुत आगे जाना चाहते हैं और कोई इतना बड़ा मिशन है आपका, लेकिन जब आपसे पूछा जाए तो आप 16 ग्रेड की 60-70,000 वाली जॉब को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, तो लिंक अप करना है कि डेफिनेटली आपका ये फर्स्ट स्टेप है जिसमें आप अपने कैरियर को ग्रो करना चाहते हैं। उसके बाद आप कैरियर में ग्रो भी करेंगे, स्विच भी करेंगे, और अपने आप को किस तरीके से एंगल से, मतलब चीज़ें जो आप बोलेंगे वो जस्टिफाई भी करनी है। इंटरव्यू में भी ऐसे ही होता है। इसके अलावा आप लोगों ने जनरल नॉलेज के जितने आपके आजकल टॉक शोज़ होते हैं, करंट इश्यूज़ जो भी चल रहे हैं उन पे थोड़ी बहुत आपको अवेयरनेस होनी चाहिए। इतना ज़्यादा आपको फोकस नहीं किया जाएगा सीनियर ऑडिटर के इंटरव्यू में जनरल नॉलेज को, लेकिन फिर भी हालात हाज़रा के बारे में कोई एक आधा सवाल हो सकता है कि आपका पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, करंट जो गवर्नमेंट कर रही है उसकी पॉलिसीज़ पे थोड़ी सी बात कर लें, उनके वीक एरियाज़ पे बात कर लें और स्ट्रेंथ पे बात कर लें। तो जो इस्लामिक पहलू होगा उस पर डेफिनेटली आपको वर्कआउट करना है। जो प्रोफेशनल पार्ट है इसमें आपके 40 मार्क्स का मैं क्वेश्चन आपसे पूछूंगा मुख्तलिफ एंगल से। इंग्लिश पार्ट में आप लोगों से 10 मार्क्स का जो है 2-3 क्वेश्चन छोटे छोटे पूछ लेंगे, तो उसमें आपने थोड़ा सा वर्कआउट कर लेना। तो आप लोगों की तरफ से कोई 1 बाय 1 क्वेश्चन कर लें। जी शबाब। हाँ हाँ, उसमें ऐड करेंगे। आप लोगों के कोई अर्जेंट क्वेश्चन दूँ तो आप डायरेक्ट भी मुझे पूछ सकते हैं, कॉल करके भी, और मैं कोशिश करूँगा कि जिसका इंटरव्यू हो तो उसकी जितनी भी रिजर्वेशन हैं उनको भी फोकस करें। बाकी मैं 5-6 लेक्चर और बने थे उनको मैं लिंक कर दूँगा आज, और भी मैं कोशिश करूँगा प्रायोरिटी पे थोड़ा सा उसको तेज़ी से आगे लेके चलें। आपका ये जो सीनियर ऑडिटर है ना, इसके बाद मेरे ख्याल में असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर कोई इस तरीके से होती है, नहीं लोकल ऑडिट ऑफिसर कुछ इस तरीके से होती है, 17 ग्रेड में होती है, लेकिन इसकी रिक्वायरमेंट होती है कि आपको
जो आपकी ट्रेनिंग नेक्स्ट होती है पिपफा क्वालिफाई करवाते हैं। अगर किसी ने पिपफा पहले किया हो तो वेल एंड गुड, अगर नहीं किया तो उसको पिपफा करवाते हैं ड्यूरिंग जॉब ही। तो पार्ट टाइम उन्होंने क्लासेस लेनी होती हैं, और पिपफा जब क्वालिफाई हो जाता है उसके मेरे ख्याल में 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका ऑन जॉब। तो नेक्स्ट आपकी नहीं देखें, वो देखें अभी जब आप जाएंगे कैडर में तो डेफिनेटली आपकी 17 ग्रेड में जो सीनियर ऑडिटर के बाद उसके जो भी आपका लोकल ऑडिटर होता है या जो भी आपकी डेजिग्नेशन है उसको कैरियर तो इसमें ग्रो होता है, डेफिनेटली होता है। आप जो है नहीं अभी आपसे नहीं पूछेंगे वो इतना, आप डेफिनेट नहीं अपने आप को ये कहें ना कि आप फर्स्ट टाइम तो जाके अपना एक्सपीरियंस लर्न करेंगे, फिर नेक्स्ट जितना भी कैडर होगी प्रमोशन की होगी या जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होगी वो आप साथ में करेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट अपनी जो अपॉर्चुनिटी होगी उसके बाद आप प्रमोशन के जितना क्राइटेरिया होगा उसको मीट करने की पूरी कोशिश करेंगे। और यहाँ पे आंसर आप कर रहे हैं ना मुझे क्वेश्चन, आपके लिए ये है कि आप ओपन मेरिट में क्वालिफाई हुए हैं, आपके लिए तो फ्यूचर में प्रमोशन के भी डेफिनेटली आप अपने आप को अभी से समझना शुरू कर दें कि आप सीनियर ऑडिटर बन चुके हैं। क्योंकि अगर आप ओपन मेरिट में क्वालिफाई नहीं भी होते तो डेफिनेटली आपके जो प्रोविंशियल कोटा होगा उसमें आपको टॉप पोजीशन मिलेगी। इतना नहीं टच करेंगे, मैं अटैच कर दूंगा आप लोगों के कोर्स में, अमेंडेड अपडेट हो जाएंगे, 4-5 लेक्चर उनके रहते हैं, वो भी आजकल मैं कंप्लीट करके, तो उसमें जो अमेंडमेंट्स आई हैं उनको ज़रा देख लेना, अदरवाइज़ वो सवाल नहीं करेंगे इसमें से। आपको ज़्यादातर ऑडिट कास्ट और इसी चीज़ को फोकस किया जाएगा, और जो जॉब करने वाले लोग हैं वो अपनी जॉब में जो उनकी परफॉर्मेंस है, जॉब की जो ड्यूटीज़ वगैरह हैं उनको ज़रा समराइज़ कर लें, उनको सारी वो चीज़ें टिप्स भी याद होनी चाहिए। जी नहीं, वो डेफिनेटली आपके एजुकेशन से भी कोई ना कोई क्वेश्चन तो कर सकते हैं ना, फाइनेंस के मतलब कुछ ना कुछ पूछ सकते हैं कि फाइनेंस के आप एलिमेंट्स बताएं। हाँ, तो उसमें बेसिक डेफिनेटली आपकी ऑडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से ही वो बात कर रहे होंगे। जो पैनल आया होगा तो उसकी अपनी एक मर्ज़ी होती है, जब बात चले तो फिर कहीं से भी वो क्वेश्चन कर सकता है। डेफिनेटली आपके जो एकेडमिक एरिया है उसमें आपने कोई अच्छी परफॉर्मेंस की हुई है, या फिर आपका जो सब्जेक्ट होगा स्पेशलाइजेशन में, उसमें वो बात कर सकता है, उसको आप लिमिटेड नहीं रख सकते। लेकिन बात ये है ना, जिस एरिया में आप ज़्यादा बात करेंगे उसी एरिया में वो आपसे मज़ीद आगे लेके चलेगा। वालसाम रऊफ़ कैसे हैं? हाँ जी जी यार रऊफ़, हाँ बताएं। जी यार मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, इंटरव्यू में सही गलत कुछ भी नहीं होता। आप लोगों के जो टेस्ट में आपने नंबर लिए होंगे तो आपके इंटरव्यू में पैरेलल वही तकरीबन नंबर चल रहे होते हैं। आप फर्ज किया उसमें आपने 70% नंबर लिए थे, तो इंटरव्यू बहुत आउटस्टैंडिंग दे देते हैं तो 80-90% पे भी चले जाते हैं आपके मार्क्स। अगर बहुत डाउन भी करें तो वो 60% पे लेके आएंगे। तो आपका जो रिटर्न में मेरिट बना होता है वो आपको कैरी करना पड़ता है। अगर उसको आप अच्छे तरीके से डिफेंड कर लेते हैं कि जी आपने जो एकेडमिक क्वालिफाई किया है, सॉरी जो स्क्रीनिंग टेस्ट, तो आपके अंदर एलिजिबिलिटी है, कोई बहुत बड़ा ब्लंडर ना मार दें तो आपको वो फेल नहीं करते इंटरव्यू में। तो आप लोगों ने असल कोशिश ये करनी होती है कि नंबर ज़्यादा से ज़्यादा लें, अच्छी परफॉर्मेंस होगी तो आपके अच्छे नंबर होंगे तो ओपन मेरिट होगा, फिर डेफिनेटली प्रोविंशियल मेरिट जो बनेंगे उसमें भी आपका वो नंबर ऊपर जाएगा। तो जब नेक्स्ट प्रमोशन आपकी कैरियर में हो रही होगी तो जो टॉप स्लॉट होगी तो उनकी पहले स्पेस मिलती है, तो उसमें आपके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। मैं आपको एक मेरी बात बड़ी ध्यान से सुन लेना। अगर फ़र्ज़ किया मैं आपको कह दूँ ना कि ये 10 क्वेश्चन हैं और यही इंटरव्यू में पूछे जाएंगे, आप उनको बहुत अच्छे तरीके से भी तैयारी कर लें, ठीक है, आप बहुत अच्छे तरीके से भी तैयारी कर लें, लेकिन इसके बावजूद जो है वो आपकी जो कमरे के अंदर एंट्री, आपकी परफॉर्मेंस, उधर आपका जो है कॉन्फिडेंस और आप लोगों का एक्सपीरियंस, वो चीज़ बड़ी मैटर करती है। वहाँ पे क्वेश्चन का इशू नहीं होता, आपको बोलने के लिए इतनी एक क्वेश्चन में गुंजाइश होती है कि आप बात करते हैं, आप अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, लेकिन कोशिश ये करें कि आप अच्छे तरीके से एक्सप्रेस करें, अपना इंप्रेशन अच्छा छोड़ें।
हाँ, और दूसरे नंबर पे अगर कोई क्वेश्चन आपको फर्स्ट किया नहीं आता तो डेफिनेटली ये कोई बड़ी बात नहीं होती। कोई एरिया है जनरल नॉलेज का, आपको कोई क्वेश्चन पूछता है तो आप बजाय इसके कि गलत बयान नहीं करें, आप सिंपली उससे माजरत कर लें कि आपको जनरल नॉलेज वीक है या आप उस पर इतना ज़्यादा टच नहीं किया हुआ या इस सो ऑन, वो आपका पॉजिटिव चांस होता है। मतलब उसमें अगर आप शंट मारेंगे या ब्लंट मारेंगे वो नेगेटिव जाएगा कि जी बंदे को नहीं भी पता होता तो रॉन्ग स्टेटमेंट देता है। नहीं, वो देखें जो हमने बात की, जो इंटरव्यू के सेशन में कुछ आपको ऑडिट के मुतालिक भी मैं ऐड कर दूंगा और कोई क्वेश्चन वगैरह, आपको थीम पता होना चाहिए कि ऑडिटर की ड्यूटीज़ क्या हैं, ऑडिटर करता क्या है, ऑडिटर के मैकेनिज़्म क्या होता है, तरीक़ेकार क्या होता है, या जो बीकॉम लेवल के जो ऑडिट के पुराने पेपर्स हैं उसमें से कोई क्विज़ेज़ वगैरह देख लें तो वो चीज़ें ही होंगी, घूम फिरा के आपसे वही चीज़ें पूछ रहा होगा। आप लोगों के नॉलेज की कोई बात नहीं उधर होगी, आपके नॉलेज को पहले टेस्ट हो चुका है स्क्रीनिंग टेस्ट में। अब प्रॉब्लम ये है कि नेक्स्ट आप लोगों की पर्सनैलिटी को उन्होंने जज करना है कि बात करने की कितने किसको अदब अदाब हैं, कैसे बात करता है, जो जैसे बात की जाए उसी को उस तरीके से अंडरस्टैंड करके सही तरीके से इफेक्टिवली कंसाइजली जवाब दे सकता है या नहीं दे सकता। इनफैक्ट ये कि आपको ऑफिसर सेलेक्ट करने जा रहे हैं तो आप उस ऑफिसर कैडर में फ़िट होंगे या नहीं होंगे, ये चीज़ आपको स्क्रूटनी करना चाह रहे हैं, वो वेरीफाई करेंगे। ये माहर सिबगत ये चुप बैठे हैं, कैसे हैं? ठीक है, हाँ जी बताएं अपने बारे में थोड़ा सा कुछ हमें बता दें, बाकी भी पता चल जाए लोगों को। ठीक है, आप सिंपली ये कहना कि जो बाकी आपके जिसने बैचलर इकोनॉमिक्स के साथ किया है उससे तो कहीं ज़्यादा आपकी पोर्टफोलियो है, आपने मार्केटिंग को एज ए सब्जेक्ट पढ़ा है, मार्केटिंग आपके टोटल सब्जेक्ट्स में शामिल नहीं था। तो आप उसको डिफेंड कर सकते हैं कि मार्केटिंग एक सब्जेक्ट है, वो तो आप ये कह सकते हैं कि दूसरी स्किल के साथ साथ ये एक्स्ट्रा क्वालिटी है आपके पास। अली मुराद आप लेट आए हैं, बताएं। अच्छा, आज मैंने एक का इंटरव्यू किया था, आंसर आप ज़रा देख लें। आज मैंने एक एस्पिरेंट का इंटरव्यू किया था तो उससे मैंने ये कुछ क्वेश्चन की प्रोफाइल है, आप देख लें ज़रा। कल भी आपको थोड़ा सा चेंज करके मैं इसी पैटर्न पे क्वेश्चन करूँगा, ज़रा आप माइंड में रख लीजिएगा। आपको स्क्रीन पे लिखा हुआ नज़र क्लियर आ रहा है? हाँ, ये आपको इंट्रोड्यूस यूर सेल्फ, ये कॉमन क्वेश्चन होता है, तो आपने 2 पैटर्न पे क्वेश्चन को तैयार कर। अच्छा, अभी आ रही? नहीं, वो स्क्रीन ये जा रही है, स्क्रीन ये अभी आ रहा क्लियर आंसर? अच्छा, आपने इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में 2 क्वेश्चन तैयार करने होंगे। एक तो शॉर्ट इंट्रोडक्शन आपका होना चाहिए जिसमें आपने मतलब कि विद इन 30 सेकंड अपना इंट्रोड्यूस करवा दें। एक क्वेश्चन आपका, दूसरा पैटर्न ये होना चाहिए कि थोड़ा सा लेंथी हो, जो 1 मिनट तक आप कंप्लीट कर लें, उसमें थोड़ी डिटेल एक्स्ट्रा कर लेना। लेकिन मेन चीज़ होनी चाहिए आपका अपने बारे में थोड़ा सा, अपनी फैमिली के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, पेरेंट्स के बारे में थोड़ा सा, और उसके बाद एजुकेशन और जहाँ पे वर्किंग एक्सपीरियंस है उसके बारे में कुछ ऐड कर लेना, और बाकी जो आपकी आजकल की एक्टिविटीज़ हैं उस पे बात कर लेना। बस इतना सा रखना है, उसको ज़्यादा नहीं करना, लेकिन फोकस्ड होना चाहिए। जो चीज़ करें वो रिटर्न में आपके पास पहले पड़ा हो कि ये आपने बोलना है। उससे क्या होता है कि आपकी फोकस भी रहता है कि आपने क्या चीज़ बोलनी है, क्या चीज़ नहीं बोलनी, और पेपर जब आपके इंटरव्यू के दिन में आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि ये चीज़ आपको शामिल करनी है या नहीं। ये आप उससे पहले, इंटरव्यू से पहले डिसाइड कर चुके हों कि आपने इंट्रोडक्शन वाले हिस्से में क्या चीज़ शामिल करनी है या क्या चीज़ शामिल नहीं करनी। जब मेन चीज़ वहाँ पे प्रॉब्लम ये होता है कि कंफ्यूज हो जाता है बंदा। 4-5 लोग आपको जब तरफ देख रहे होते हैं तो आप उस वक्त थोड़ा सा बोलने का तो मसला होता ही होता है, लेकिन साथ में ये होता है कि मैंने ये चीज़ शामिल करनी है। कोई आपको किसी एंगल से देख रहा है, कोई किसी एंगल से देख रहा है, तो आपको समटाइम ये क्वेश्चन होता है कि मैं सही बोल रहा हूँ या कहीं गलत तो नहीं बोल रहा। तो जब आपने डेफिनेटली चीज़ें राइट अप की हुई हैं तो आपने वो बोल देनी है, किसी के क्वेश्चन माइंड के साथ नहीं देखना कि ये बंदा क्या मुझे कहेगा। अच्छा, ये हो गया पहला सवाल। उसके बाद ये व्हाट मोटिवेट्स यू, कि आप लाइफ में किस चीज़ को मोटिवेट, आपको कौन सी चीज़ मोटिवेट करती है।
और इसके अलावा टॉक अबाउट वंस मेन स्ट्रेंथ, अपनी स्ट्रेंथ पे काम करें, वीकनेसेस पे काम करें, और वीकनेस को क्वालिटी के तौर पे जस्टिफाई करने की कोशिश ना करें। और इसके बाद है कि टॉक अबाउट वंस लॉन्ग टर्म, अपनी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म जो गोल्स हैं आपकी, मतलब विद इन 6 मंथ आप क्या करना चाहते हैं, 1 ईयर के दरमियान में क्या करना चाहते हैं, नेक्स्ट 5 ईयर। हाँ, डेफिनेटली जॉब के मुतालिक भी आपसे क्वेश्चन होगा, लेकिन आपने जो अपनी लाइफ की पर्सनल गोल्स हैं उनको भी साथ में इसमें शामिल कर सकते हैं। तो कोशिश ये करें कि आपके जो गोल्स हैं वो आपकी जॉब से होते हुए गुजरे, मतलब आप जब जॉब में हो जाएंगे तो आप नेक्स्ट अपनी प्रमोशन लेंगे, साथ में अपनी क्वालिफिकेशन इंप्रूव करते जाएंगे, अपनी एजुकेशन के रेलिवेंट, तो इस तरीके से लिंक अप करें तो वो आपको ज़्यादा जो है वो बेटर होगा कि बंदा मूव करना चाहता है, पैशनेट है, मतलब उसके अंदर जज्बा है, ये चीज़ आपने देनी है, एनर्जेटिक शो करना है अपने आप को। अच्छा, टॉक अबाउट हॉबीज़ एंड इंटरेस्ट, ये मेन एरियाज हैं जहाँ पे आपको लाजमी काम करना होगा। रोल ऑफ ऑडिटर इन बिजनेस वर्ल्ड, डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑडिट इन द ऑर्गेनाइजेशन, हाउ डू यू थिंक दिस पोजीशन विल हेल्प यू रीच योर प्रोफेशनल गोल्स। ये आप आंसर देख लें, ये क्वेश्चन आपको जो उधर लिंक अप करेगा, मैच करेगा कि आपका ये जो पोजीशन है जिसके लिए आप अप्लाई किया हुआ है, ये आपकी गोल अचीव करने में कैसे मददगार साबित होगा। आगे नेक्स्ट आता है व्हाट आर द डेबिट एंड क्रेडिट रूल। बेसिक आपने अकाउंटिंग की जितनी है बेसिक चीज़ें वो देख लेनी है, इसमें कोई भी मैं क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूँ, जनरल के बारे में हो सकता है, फिनेंशियल स्टेटमेंट में किसी एक एलिमेंट पे बात हो सकती है, अकाउंटिंग की डेफिनेशन है, इसी तरीके से ऑडिटिंग की डेफिनेशन या उसके मेन जो एरियाज़ हैं, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग एंड आर एंड डिफरेंस अमंग दैम। ये क्वेश्चन डिफरेंस इन अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, कॉमन से क्वेश्चन हैं, आप इसको कवर कर सकते हैं। व्हाट वुड यू डू इफ़ यू हैव टू स्टार्ट अ बिजनेस इन रुपीज़ 1 लाख 1 करोड़, जितना भी आपको एक दिया जाता है तो आपका क्या उसके बारे में है कि आप कितना उससे बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। हाँ हाँ ज़रूर, आपका ये अपना पोर्टफोलियो है, आप उसको कैसे इफ़ेक्टिवली एक प्लान देते हैं, ये आपकी सलाहियतों को वो असल में जज करना होगा ना। तो हाँ जी, ये अभी शाद मोहम्मद लेट आए हैं। शाद, आपका कोई क्वेश्चन? राइट ट्यूटर्स, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बताएं कोई आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन, आंसर दें काफ़ी क्वेश्चन। इंशाल्लाह इंशाल्लाह हो जाएगा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आंसर आपने वो जो जी बताएं जी, ठीक है। ठीक है, आप मुझे ये बताएं कि आपने जब मार्केटिंग में मास्टर किया था तो ग्रेजुएशन में क्या थी आपकी? तो बीकॉम ऑनर्स में आपने ऑडिट पढ़ी होगी, तो आप सिंपल कहें कि आपने ऑडिट वो भी पढ़ी, और मास्टर में आपका सब्जेक्ट था ऑडिट का, नहीं? तो डेफिनेटली आप कहें कि जो नॉर्मल मास्टर क्वालिफाइड लोगों ने या बैचलर लेवल पे जिसने जितनी ऑडिटिंग पढ़ी है, आपने उसको प्रैक्टिकली उससे ज़्यादा पढ़ा भी है और प्रैक्टिकली फील्ड में अप्लाई होते भी देखा है। वालसा, हाँ शायद, हाँ जी अलहम्दुलिल्लाह, ठीक है। नहीं, फाइनेंस को भी थोड़ा सा देखें, आपका मेन एरिया जो रहेगा वो अकाउंटिंग के क्वेश्चंस होंगे, ऑडिट के क्वेश्चंस होंगे, और बाकी जो जनरल पैटर्न पे होंगे, कोई इतना वो मुश्किल एरिया नहीं होगा। लेकिन ये जो भी आपके सब्जेक्ट हों उनकी बेसिक्स को लाजमी देखें, उनके एरियाज़ के फर्ज के आपको एक सब्जेक्ट का कहा जाता है कि जी ये आपने सब्जेक्ट अगर पढ़ा था, इसका थीम बताएं, ठीक है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट से ये तो टॉप लेवल की जो टीयर मैनेजमेंट होता है तो उसके ऊपर अप्लाई होती है, तो आप इसको देखेंगे कि आप स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जो नॉर्मल मैनेजमेंट है उससे डिफरेंस कैसे है, और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को अप्लाई करते हुए कौन सी जो ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट का कौन सा लेवल है, सीईओ और डायरेक्टर्स डेफिनेटली वो अप्लाई करते हैं इसको, तो
तो उनका आपने जिक्र करना है कि जी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के एरियाज़ पे भी आप देख लेना कि प्लानिंग स्ट्रेटजी होती है और उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन है, मॉनिटरिंग है, ये 3 एरियाज़ होते हैं। तो इनमें कौन कौन सा आता है? जी करें करें जी। हम्म हम्म। तो डेफिनेटली आप जॉबलेस हैं, कोई बात नहीं, आपके अंदर तो पूरा जोश है, जज्बा है। आप एज ए एनर्जेटिक जो है अपनी फील्ड को ज्वाइन करके इसमें ग्रो करेंगे। और ऑडिट की फील्ड आपको इसलिए पसंद है कि इसमें आपकी एक जितनी थ्रू आउट लर्निंग आपने की हुई है मैनेजमेंट साइंसेज को, वो अप्लाई करने के साथ साथ में जो पहले प्रैक्टिस कर रहे होते हैं मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स वगैरह, उनके काम को आप जाके चेक भी करेंगे। डेफिनेटली आपका पोर्टफोलियो उनसे भी बड़ा होगा, अकाउंटेंट से बढ़ के होगा। यानी कि अकाउंटेंट का जो वर्क है उसको भी जाके आपने मॉनिटर करना है और उसको भी चेक एंड बैलेंस करना है। यार ऑडिट के बारे में जितना भी जो चीज़ ऑडिट में आती है, ऑडिटिंग की बुक में होगी, वो सारी ऑडिटर का ही पोर्टफोलियो होता है। यानी कि आपने उसको ऑर्गेनाइजेशन में एक अपॉइंटमेंट लेटर से, ऑडिटर के अपॉइंटमेंट लेटर से लेके जो रिपोर्ट राइटिंग तक जितने भी फंक्शंस हैं वो ऑडिटर की ड्यूटीज़ हैं। हाँ, रिपोर्ट राइटिंग पे जाके फाइनल होता है कि वो क्वालिफाइड करता है या अनक्वालिफाइड रिपोर्ट जो भी राइट करता है। तो उसमें जितनी भी उसकी वो सारी चीज़ें हैं, वो तो एक एलिमेंट आप बता रहे हैं ना। वह जब जाता है तो वर्किंग पेपर से स्टार्ट करता है, उसकी पास्ट हिस्ट्री पढ़ना शुरू करता है, वहाँ से पॉइंट्स लेता है और पास्ट जो पहले ऑडिटर गुजरे हैं उन्होंने जो काम किया था या जो उन्होंने ऑब्जेक्शन रेज किया है उनको स्टडी करना। जी समझ आइए मेरी बात की कि जी नहीं नहीं, बिल पास करना तो उनका काम नहीं होता, ये तो अकाउंटेंट का ही है। नहीं नहीं, वो बिल पास करना उनका काम नहीं है, वो तो सारे आपने तो जा अकाउंटेंट का काम है, जाके आपने तो चेक करना है किसने कितना काम किया है। कोई आउटस्टैंडिंग ट्रांजैक्शन तो नहीं है, एम्बिजलमेंट तो नहीं है, कोई क्लैरिकल मिस्टेक तो नहीं है, कोई वैसे तो नहीं, मतलब कोई बड़ी ट्रांजैक्शन जिसको वैसे स्किप कर दिया, या कोई ऐसा मेथड है जो अप्लाई करना था, या इंटरनेशनल अकाउंटेंट स्टैंडर्ड की जो पॉलिसीज़ या जो प्रोसीजर थे उनको अप्लाई करना था लेकिन आपने नहीं किया, तो उसको जाके चेक एंड बैलेंस करना, मतलब उस पर ऑब्जर्वेशन लगाना। देखें, प्री ऑडिट, पोस्ट ऑडिट और ड्यूरिंग ऑडिट जितने भी आपके सारे काम हैं, ऑडिटर आपको किसी जगह पे लगा देंगे तो वो आपने सारे के सारे एलिमेंट्स कवर करने हैं। तो किसी भी चीज़ के जो एक्शंस पहले हो चुके हैं उनको प्रॉपर देखना कि प्रॉपरली ट्रांजैक्शन एज पर रूल्स ऑफ बिजनेस उनको ट्रांजैक्शन किया गया है या नहीं किया गया, उनको रिकॉर्ड किया गया है नहीं किया गया, उनको प्रॉपरली फिनेंशियल स्टेटमेंट तक रिपोर्ट किया गया है या नहीं किया गया। ये सारा आपका पोर्टफोलियो में होगा। और किसी का कोई क्वेश्चन? देखें भाई, मेरी बात सुने, आपने जब आपने जाना है पैनल के सामने, कमेटी के सामने, तो वहाँ पे जो 20 और 21 ग्रेड के लोग बैठे होंगे जो आपकी इंटरव्यू कर रहे होंगे, तो वो आप लोगों को एज ए एक छोटा बच्चा होता है ना, तो वो आप घर में देखें ना, एक छोटा बच्चा घूम रहा होता है तो आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि वो कोई ना कोई गलती करेगा, कोई चीज़ तोड़ेगा, किसी चीज़ को हाथ लगाएगा। हाँ, तो आपके अंदर बर्दाश्त होती है कि ये थोड़ी बहुत गलती करेगा तो हम इसको पिटाई नहीं लगाएंगे, सज़ा नहीं देंगे। तो सेम इस तरीके से जब आप उधर जाके इंटरव्यू दे रहे होंगे, डेफिनेटली आप यंग ज़रूर हैं, लेकिन जो सामने कमेटी बैठी होगी उनके लिए तो आप बच्चे हैं। तो कोई वीक एरिया बता देना, इसका मतलब कभी भी ये नहीं है कि आप बिल्कुल कमज़ोर हैं। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो जिसके अंदर कमज़ोरी ना हो, ठीक है। अपनी कमज़ोरी को हाईलाइट करने वाला, उसकी स्ट्रेंथ ये होती है कि वो अपनी कमज़ोरी को समझता है, और जब कमज़ोरी को आप समझ रहे होते हैं तो उस पर काबू पाना मुश्किल नहीं होता। जब आपको कमज़ोरी पता भी है कि आपके अंदर कमज़ोरियाँ हैं, लेकिन उनको आप इग्नोर करके उनको स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, तो ये आपकी एक किस्म की फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी में आ जाता है कि बंदा चकमा देने की कोशिश कर रहा है। स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेंगे, उनको अंडरस्टैंड करना आसान होगा कि बंदे की नेचर क्या है, कैसे बात करता है। थोड़े से टाइम में अगर वो आपको समझते हैं कि जी बंदा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सीधी बात करता है,
तो वो गवर्नमेंट की जॉब में डेफिनेटली इस तरह के बंदों को लाइक किया जाता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करें। ठीक है, आज के फिर जितने भी लड़के आए हैं, मेरे ख्याल में 5-6 ही आए हैं, तो आप लोगों को वो फाइल मैं आप लोगों के ग्रुप में शेयर कर दूंगा। फिर जिसने सबसे पहले तो कल आंसर का इंटरव्यू हम मॉक टेस्ट करेंगे, उसके बाद 1 बाय 1 जो भी जिसका इंटरव्यू आता जाए तो वो ज्वाइन करता जाएगा। तो आज हमारा इंट्रोडक्टरी था कि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि किस तरीके से हमने 1 to 1 होना है। ठीक है जी, इख्तिताम करते हैं फिर इसका आज। ओके जी, अल्लाह हाफिज़ जी। मैं ग्रुप में फिर, हाँ ग्रुप में मैं लिंक शेयर कर दूंगा आपसे, जब आप मेरे साथ 1 to 1। अच्छा कोई बात नहीं, मैं ग्रुप में भी आपको ऐड कर दूंगा, बाकी लिंक भी आपसे शेयर कर दूंगा। ओके ओके, अल्लाह हाफिज़।